हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, बताएं उनके लिए कैसा रहेगा 10th से 20th ऑफ जून। रिलेशनशिप रीडिंग दें, लव मैसेजेस दें, कैसा रहेगा 10th से 20th ऑफ जून कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए। एंजल्स प्लीज, एंजल्स गाइड करें, बताएं मुझे। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एंडिंग हो चुकी है और आप उसमें से नहीं निकल पाए हैं। आपको नहीं है अभी भी ये चीज़ खत्म हो गई है और अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नहीं। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है इस एंडिंग को और आप अभी भी स्टक हैं यहीं पे, ठीक है। कुछ लोगों की हीलिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अभी भी वो अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में क्यूरियस रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है, चुपचाप दूर से देखते हैं, ठीक है। करना उन्हें अभी तो कुछ भी नहीं है, आपको भी अभी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अभी एफर्ट्स अभी आपने बिल्कुल जीरो कर रखे हैं। इनफैक्ट आप सोचते तो बहुत, आपके दिमाग में आइडियाज बहुत सारे चलते रहते हैं, मंथन चलती रहती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, पास्ट को लेके ही चलते रहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, आपने एंडिंग एक्सेप्ट की नहीं है तो आप अपना दिमाग चलाते हैं। आप सोचते हैं कि इसको फिर से रिवाइव कर लो, क्योंकि अब आप हील हो रहे हैं। जो भी बात हुई थी उस बात से आप हील हो रहे हैं एंड आप आगे की सोच रहे हैं। तो आगे की सोच रहे हैं लेकिन आप अभी कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। एफर्ट्स अभी डालेंगे नहीं, अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अभी एक्शंस डिलेड है, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो क्लैरिफाई होनी है। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक नहीं मिल पा रहा है, आपको कुछ कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि पास्ट में अगर इस रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रही है। और जो भी रीजन था ना ये ब्रेकअप का, वो आपको बहुत इलॉजिकल लग रहा है। वो रीजन नहीं समझ में आ रहा कि ये रीजन कैसे हो सकता है ब्रेकअप का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको एक डाउट है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे
अभी तो फिलहाल कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आप, अभी कोई एक्शन भी नहीं लेंगे आप, बट फ्यूचर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपने आप को सिक्योर और स्टेबल रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेंटिकल्स आए हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग एक अच्छी जॉब और पैसे में बेटर हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पहले मैं अपना पैसा कमा लूं, पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं, पहले मैं इस टाइम फ्रेम को जाने दूं, जो भी ये ब्रेकअप हुआ है इसमें से हील हो जाऊं, अच्छे से प्रिपेयर कर लूं अपने आप को, क्या बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है। और इस बार अगर मैं बात करूंगा तो मैं लॉन्ग टर्म की बात करने वाला हूँ, कमिटमेंट की बात करने वाला हूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में, इसीलिए आप सही समय का वेट कर रहे हैं, चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं अपने पे। ओके, एक मैच्योरिटी आ रही है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास अच्छे पैसे होंगे, चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसीलिए आप अपने आप को ये प्रोसेस में बिलीव करके वेटिंग पीरियड पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, ओके, चीजें ठीक होने का वेट कर रहे हैं, सही समय आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एनलाइटनमेंट भी है कि इस वेटिंग पीरियड में देखते हैं क्या होता है, हो सकता है सामने वाले को भी रियलाइज हो, है ना। तो आपने एक पॉज लिया हुआ है और जानबूझ के आपने यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड क्रिएट किया है। मैंने कहा ना, यहाँ पे आपने दिमाग लगाया है, कुछ तो दिमाग लगाया है। तो दिमाग यही लगाया है कि अभी के लिए पॉज, अभी के लिए भगवान पे सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा, एंड जो होगा वो अच्छा ही होगा। बाकी मैं तो प्रिपेयर हुई, जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जब मैं सिक्योर हो जाऊंगा तो मैं अप्रोच कर लूंगा। बाकी आपने अपने आप को टाइम देने के लिए, हील होने के लिए कुछ चीजें भगवान पे छोड़ी है, ठीक है, ये दिमाग लगाया है। क्योंकि आपको ना ब्रेकअप पे ये लग नहीं रहा कि ये ब्रेकअप हुआ है, एक चीज तो ये, दूसरा आपको रीजन भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो जेन्युइन रीजन है नहीं, एक्चुअली में तो ये बात है ही नहीं, है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में आप या तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है, या फिर उस इंसान का आपको मैसेज आएगा। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेशन है, स्मॉल कन्वर्जेशन है, हाय हेलो भी हो सकती है, या एक छोटा सा जेस्चर होगा जो हो सकता है आप करें, ठीक है। और आप ट्रबल से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप सरेंडर करेंगे, यहाँ पे आप चीजों को लेट गो करेंगे। अच्छा ठीक है, हुआ जो भी, वॉट एवर रीजन ये झगड़ा हुआ या वॉट एवर रीजन ये ब्रेकअप हुआ, उसको जाने दो। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है ना। अब इस ट्रबल्ड फेज से बाहर निकलते हैं, अब हम इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आप एक चेंज ला रहे हैं, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट से जैसे ही आप निकलेंगे, इसीलिए आप उस इंसान को मैसेज करेंगे, कन्वर्जेशन है यहाँ पे, ठीक है। और बैकग्राउंड में यहाँ पे आप काफी इमोशनल होती हुई दिख रही हैं, और रातों में नींद नहीं आ रही है क्योंकि मिस बहुत ज्यादा कर रही हैं, प्यार बहुत ज्यादा फील कर रही हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए आप दुखी हो रही हैं। तो आपने ये डिसीजन लिया कि मैं ही अपनी तरफ से मैसेज कर देती हूँ, मैं ही बात कर देती हूँ, और ये ट्रबल जितनी भी है, तकलीफें जितनी भी हैं, ये मैं अब खत्म कर दूंगी। अब ये मेरे से सहा नहीं जा रहा। आप सरेंडरिंग मोड में जाएंगी, और सरेंडर पहले आपने किया था भगवान के लिए, ठीक है। तो जो भगवान करे, हो सकता है वो मुझे कांटेक्ट करे, लेकिन उसने किया नहीं। तो अभी मिडिल में फिर आप इनिशिएट करेंगी, आप अपनी तरफ से मैसेज करेंगी, जिसका हो सकता है रिप्लाई आए। हाँ, रिप्लाई आएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में एक प्रपोजल है आपके लिए, ठीक है, बहुत रोमांटिक एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है, और ये इंसान फील भी बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने पे ध्यान दिया है, आपने अपनी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स जितनी भी हैं वो फुलफिल की हैं, आपने अपने लुक्स
पे ध्यान दिया है, अपनी इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दिया है। मैंने कहा ना, आप बहुत दिनों तक ट्रबल्ड फेज में नहीं रह सकती, आप उसमें से निकलने का कोशिश करेंगी ही करेंगी, जिसमें आप सफल भी होंगी। तो आप अपने आप को निखारेंगी और बेटर पर्सन की तरह, और बेटर बनाएंगी अपने आप को, जो देख के कोई भी इंसान आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि ये नया इंसान हो जो आपके लिए प्रपोजल लाया हो सकता है ये वही पुराना इंसान है, मोस्ट प्रोबेबली ये पुराना ही इंसान है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया है जो ब्रेक हो रहा है, जो खत्म हो रहा है। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी खत्म होगी। इनफैक्ट उस इंसान से आपको हो सकता है वो प्रपोज ही कर दे, आई लव यू ही बोल दे, या आपको एक रोमांटिक जेस्चर शो करे। ठीक है, तो आप बहुत हैप्पी होने वाली है, सब कुछ आपके मुताबिक चलने वाला है, आप मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगी। मैजिशियन क्या करता है, बहुत हाई विल पावर रखता है। मैजिशियन वो होता है जो अपनी बातों का जादू चलाता है। तो यहाँ पे बातों का जादू चलेगा और सब चीजें बहुत बेटर वे से स्टार्ट होंगी। इनफैक्ट पहले से अच्छी रहेगी। ये वाली जो शुरुआत है ये आपकी काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी सारे हैं, यहाँ पे आपको कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक्सपीरियंस है पास्ट का। ठीक है, अब वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं दोहराई जाएंगी, और ये रिलेशनशिप आप इनिशिएट करेंगी, आप न्यू बिगनिंग करेंगी, एंड वो आपके हिसाब से चलेगा, तो वो आपके कंट्रोल में भी रहेगा, है ना। इसलिए आप मैजिशियन की पोजीशन पे हैं। आप बात करेंगी ऐसी कि वो इंसान दूसरा कन्विंस हो जाएगा, मान जाएगा वो आपकी बात। एक तो आप एम्प्रेस भी पूरे 12 राशियों का यहाँ पे ताज पहनती है, तो वो 12 राशियों वालों लोगों को अपने हिसाब से मतलब बात कर लेती है, कन्विंस कर लेती है। और दूसरा मैजिशियन ये भी बातों का जादूगर है, ये भी अपनी बातों से हर बात मनवा लेता है इजीली, और ये ट्रस्टवर्दी भी है, ये अपनी बातों का पक्का है, जो प्रॉमिस किया जाएगा वो ये निभाएगा। तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, वेरी पॉजिटिव कैंसेरियंस। आप लोग अपने आप को इतना इवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हैंगमैन है, यहाँ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये सब चीजें यही बताती हैं कि आप अपने आप को इस काबिल बना रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, दिखने में आप बहुत सुंदर हो रही हैं, विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है, मैनिफेस्ट जो कर रही हैं वो हो रहा है, आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, और भगवान आपका साथ देगा। ठीक है, यहाँ पे भगवान आपका साथ देगा। तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, एंड आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। लास्ट के दिनों में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वही मैंने कहा, हो सकता है ये कोई नया इंसान हो, ठीक है, पुराना भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक नया इंसान दिख रहा है मुझे। ओके कैंसेरियंस, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।